ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि प्रतिदिन की कथा में आरती भी शामिल होनी चाहिए, तो वीडियो के अंत में आप सुनेंगे माँ गंगा की आरती। और कथा सुनने से पहले हम सबकी प्यारी श्री राधिका रानी का ध्यान करते हैं और राधा नाम का उच्चारण करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गईं। तब गुरुजी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें यह बताएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्य का चीपू और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जालंधर के नेत्र लाल हो गए और उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्पर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशरथन का बड़ा निपुण दूत था, वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा कि हे देवता, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे राघव, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वे दैत्य क्रोध के मारे अपने ओठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। सुम निशुम सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत सजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधियां लाकर मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जीते कैसे हैं? जलाने वाला औषधि तो सब आपके पास ही है, फिर यह कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात बताई। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हुआ। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा कि क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरि पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधा की ही द्रोणगिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था और इसमें जलंधर की कोई विचित्र नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा।
जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी पर्वत की जगह पर उन्होंने सना मैदान देखा। गुरु बृहस्पति भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था यह उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु सूत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय से कंपित होकर वहां से भी भाग निकले और वहां से भागकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हुए देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्म और भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। भगवान विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते हुए देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय पूरा हुआ और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। एक समय की बात है, एक सास और एक बहू थी। जब कार्तिक मास आया तो गांव के सब लोग कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी जाने लगे। तब सासू माँ बोली कि मैं कार्तिक नहाने तीर्थ जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू माँ मैं भी चलूंगी। सासू माँ बोली, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी मुझे नहाने दो, तुम आगे नहाना, तुम घर में रहो और मैं ही नहाकर आऊंगी। सासू माँ के ऐसा कहने पर बहू चुप हो गई। लेकिन जब सासू माँ नहाने के लिए तीर्थ चली गई तब बहू ने कुम्हार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंडे लिए, उन्हें छत पर रखे और रोज रात को एक कुंडा भरकर रखती और सुबह उठकर जब नहाती तब कहती। इसके बाद वह बोली, सासू नहावे कुंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठकर, हर हर गंगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना बोलने के बाद गंगा जी की धारा कुंडे में ही आ गई और उसमें उसकी सास की नत भी आ गई। जब बहू नत लेकर बोली, यह नत तो मेरी सासू जी की है। जब कार्तिक मास पूरा हुआ तो सासू माँ गंगा स्नान करके घर लौटी। बहू सासू माँ का सामान लेने गई और जाते समय सासू जी की नत को पहन लिया। जब सास जी की नजर बहू पर पड़ी तो सासू माँ ने अपनी नथ को देखा और बोली, यह तो मेरी नथ है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब बहू बोली, सासू नहाए कुंड में बैठ के और मैं नहाई कुंडे में बैठ के, और उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया, जिससे रोज गंगा मैया की धारा कुंडे में ही आ जाती थी। ये नथ भी उसी धारा में बहकर आ गई और कुंडे में मुझे मिली। सासू जी बोली, बहू मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तब बहू बोली कि आप 4 ब्राह्मणों को भोजन करा लेना, तो मेरे लिए भी 2 ब्राह्मणों को भोजन करा देना, क्योंकि मैं भी तो कार्तिक नहाई हूँ। तब सासू माँ बोली कि तू कहाँ से कार्तिक नहाई, गंगा जी कब गई। तब बहू ने कहा कि सासू माँ मेरे साथ छत पर चलो, मैं आपको बताती हूँ। तब सासू माँ छत पर गई और वहाँ पर देखा कि 33 कुंडे उल्टे पड़े हुए हैं जो कि सोने के हो गए थे। वहीं बहू बोली कि मैं रोज एक कुंडा भरकर रखती थी और रोज तड़के उठकर नहाती थी और कुंडे को उल्टा कर देती थी। इसको देखकर सासू माँ बोली कि तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा है,
इसीलिए गंगा जी की धारा कुंडे में ही आ गई और कुंडे भी सोने के हो गए। मैं अपने मन में अहंकार रखकर ऊपर के मन से तीर्थ नहाने गई थी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वहीं तुमने श्रद्धा मन से कार्तिक नहाई, जिससे माता कार्तिक राधा दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी है। आप दोनों सास बहू ने मिलकर खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और होम कराया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, ब्राह्मणी को साड़ी दिया और खुश करके वापस भेजा। गंगा मैया, जिस तरह आपने बहू के लिए धारा बनकर आई, उसी तरह सबके लिए आना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। मैया त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। मैया परम गति पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता। मैया जो नर नित गाता। सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया वही मुक्ति पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।